वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल की स्टडी। चलिए चालू करते हैं हम भारत के भौतिक भूगोल का पार्ट 2। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल अनिल की स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए चालू करते हैं। पहला है, मेघालय का पठार किसका भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको पता है मेघालय का पठार कहाँ है, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण को इंगित करता है। ठीक है, यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत इससे संबंधित बीच वाला जो एरिया है, सेंटर वाला, वो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अगला प्रश्न है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, वस्यनकोटा दर्रे कहाँ स्थित है? ये चार प्रमुख दर्रे हैं, ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में ये दर्रे स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नाईमड़ी। ठीक है, अन्नाईमड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अन्नाईमड़ी है ये। ठीक है, जो अन्नाईमड़ी है ये अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और जो नाईमुड़ी है लगभग 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी व पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से पूर्वी या पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोआब। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, बारी दोआब, एक बारी दोआब है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बारी। यानी कि ये रावी और ब्यास नदियों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक तरफ रावी होती है, एक तरफ ब्यास होता है, ब्यास नदी होती है। इन दोनों के बीच का भाग जो होता है ये दोआब कहलाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया था बारी दोआब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप, मतलब कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित विशालतम भाग को क्या कहते हैं? ध्यान रखने वाली बात है, पुरानी जलोढ़ की बात हो रही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बांगर। ठीक है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट का विस्तार है, जो मालाबार तट है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से तमिलनाडु में मालाबार तट का विस्तार है। कर्नाटक के जो मैंगलुरु है, ठीक है, मैंगलुरु से कन्याकुमारी, मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है मालाबार तट का। अगला प्रश्न है, कयाल, जैसा कि लिखा है कयाल एक प्रकार के लैगून पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं कयाल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील कौन सी है? लैगून प्लस खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, कोलोरी झील भी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह किस द्वीप, अब यहाँ बंदरगाह का नाम नहीं दिया है तो आपको ध्यान है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी मुंबई की बात हो रही है। ठीक है, मुंबई की बात हो रही है, तो किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालसेट। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है? अब बात हो रही है सालसेट द्वीप की, सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। ठीक है, मुंबई बंदरगाह यानी कि जैसे कि मुंबई बंदरगाह में सालसेट सालसेट द्वीप में स्थित है। मुंबई किधर पड़ता है? पश्चिम तरफ पड़ता है, उसी तरह अरब सागर भी पश्चिम तरफ पड़ता है, तो अरब सागर से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक जिसे हम निवेशिका भी कहते हैं कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में कोरी क्रीक या फिर निवेशिका है। मुख्य रूप से जो कोरी क्रीक है ना, ये एक दलदलीय भूमि होती है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो दलदली भूमि होती है, और
इसी इसी के द्वारा ही भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण भी होता है। ठीक है, कच्छ के रण में जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसका निर्धारण कोरिकरी के निवेश का ही होती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया था? जो लक्षद्वीप है आपका द्वीप समूह, उसका नाम लक्षद्वीप एक्चुअली कब रखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973, 1972 में इसका लक्षद्वीप नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यानी कि दक्षिण भारत की बात हो रही है, जो श्रीलंका के मध्य है, और श्रीलंका और भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी, वहीं स्थित है पंबन द्वीप। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी क्या है? पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, अतः यह किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु में स्थित है, और मुख्य रूप से जो नीलगिरी की पहाड़ी है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और आपको बता दें कि जो डोडा बेट्टा है, ठीक है, डोडा बेट्टा मैंने बताया था, डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, वो नीलगिरी पहाड़ी की ही सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन। देखिए, नारकोंडम क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण एशिया। अगला प्रश्न है, माउंट थूलियर कहाँ स्थित है? अंतिम प्रश्न है, माउंट थूलियर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार में माउंट थूलियर स्थित है। इस तरह ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का संग्रह यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनिल के स्टडी। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट करें कोई क्वेरी हो तो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल अनिल के स्टडी। धन्यवाद, जय हिंद।